जय फ्रेंड्स, वेलकम टू द करेंट अकेडमी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेके आए हैं ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। तो बाबू हम टॉपिक में चलने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है मेरे दोस्त, मेरे लल्ले, कुछ करने का, पर इसे खोना नहीं है। तो आओ चलते हैं आपके टॉपिक में। टॉपिक है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को सकारात्मक क्रिया कहते हैं। अब हम सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। A transitive verb require an object in the form of noun or pronoun to complete its meaning. Transitive verb are used with a direct object. तो याद रखना बेटा कि ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वर्ब को पूरा करने के लिए। किसी सेंटेंस में वर्ब को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब वो ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाए कि राम रीड्स। अब इस रीड्स को राम अभी पढ़ता है। भाई राम क्या पढ़ता है? राम रीड्स ए बुक। क्या पढ़ता है? बुक पढ़ता है। तो ये जो हमारा ए बुक है, ये हमारा डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये बुक ही तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना। तो याद रखना बेटा कि जब भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, किसी करने की जरूरत हो, उसी को हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। तो बाबू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफिनीशन पहले ही लिख दिया था ताकि वीडियो हमारा लॉन्ग ना हो जाए, इस वजह से मैंने पहले ही यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिया हूँ। सो आप सभी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने हिंदी से भी लिख दिया है कि जिस वर्ब का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त ना होकर के, कर्ता पर ही समाप्त ना होकर के किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। क्या पड़ता है? किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकारात्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम कहें कि सीता इट्स फूड। सीता खाना खाती है। सीता क्या खाती है? खाना खाती है ना। तो ये सारे सेंटेंस हमारे इस प्रकार से जो सेंटेंस बनेंगे ये किसके बनेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब के बनेंगे, है ना बेटा। आगे हम चलेंगे इन ट्रांसिटिव वर्ब में, उसके बाद अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपसे वीडियो में बने रहेगा। अभी हम डिटेल्स में ट्रिक भी आपको बताएंगे कि कैसे हम ट्रांसिटिव वर्ब और इन ट्रांसिटिव वर्ब को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं इन ट्रांसिटिव वर्ब में। क्योंकि जगह कम है इस वजह से हम थोड़ा सा इसको भी शॉर्ट में पहले बता दें, उसके बाद हम ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इन ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इन ट्रांसिटिव वर्ब को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होता है। तो कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो बड़ा ही होशियार निकला गधा। बोलते हैं किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ, वर्ब सब्जेक्ट से ही काम चला लेंगे। अब देखो कितना होशियार निकला, है ना। तो ये क्या बोलते हैं कि हमें किसी भी कर्म की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डिफिनीशन भी देख लेते हैं। एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। जो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है वो एक एक्शन वर्ब होता है। क्या होता है? एक एक्शन वर्ब होता है that does not require the addition of a direct object or indirect object। कहता है मुझे किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ, शेर अकेला ही काफी होता है ना। तो ये है हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब, है ना। हमने हिंदी में भी लिख रखा है कि जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, कहीं मर गया होगा बेचारा, है ना। तो याद रखना बेटा कि जिस सेंटेंस में फिर जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही लेंगे बेटा। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो ले लेते हैं कि राम रीड्स। अब यहाँ पे देखो बस सेंटेंस हमारा फिनिश, सेंटेंस हमारा खत्म। राम रीड्स, राम पढ़ता है। राम क्या करता है? राम पढ़ता है। जबकि यहाँ पे क्या है? राम रीड्स बुक। राम क्या पढ़ता है? राम किताब पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। अच्छा, अब चेक करने की बात आ गई कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि वाकई में हमारा ट्रांसिटिव
वर्ब या फिर इंट्रांसिटिव वर्ब है या नहीं है। तो आपको चेक करना हो तो वर्ब के पहले आप व्हाट या whom लगा करके पता कर सकते हो, क्या या किसको, ठीक है। आप वाक्य में क्रिया के पहले क्या या किसको लगा करके आप पता कर सकते हो, ठीक है, आसानी से। अगर उत्तर मिल रहा है तब तो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब होगा, उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। अभी हम चेक करेंगे भी, है ना, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, वीडियो आप छूट नहीं जाएगा, ठीक है। तो राम रीड्स हो गया हमारा, क्या इसमें कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है? ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, अर्थात कहीं हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब इसको लेते हैं सीता इट्स, सीता इट्स। तो बाबू सीता इट्स, सीता खाती है। अब भाई सीता क्या खाती है? सीता क्या खाती है? आप इसे भी बताओ, क्या खाती है? पत्थर खाती है, हाँ, केला खाती है, आम सेब, क्या खाती है कि नहीं? तो यहाँ भी खाना खाती है ना। तो यहाँ भी क्या दिया कि सीता खाती है। भैया सीता क्या खाती है पता ही नहीं है इसको, है ना। तो याद रखना कि जब ऑब्जेक्ट ना हो, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, जबकि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आपके चेक में, है ना। अब हम जांच करेंगे, हम ट्रिक लगाएंगे कि कैसे ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, कैसे हम उसे पहचानते हैं। सो बेटा आइए चलते हैं ट्रिक के माध्यम से पता करते हैं। तो देखो बाबू यहाँ क्या करना है, निष्कर्ष निकालना है व्हाट और whom का। भी मैंने बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन में वर्ब के पहले क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे या whom लगाएंगे। व्हाट यानी क्या या किसको लगाओगे, अगर आपको उत्तर मिलेगा तो वह हमारा ट्रांसिटिव वर्ब होगा, उत्तर नहीं मिलेगा तो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। तो और देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर व्हाट लगाने से अगर हमें उत्तर मिलता है, व्हाट लगाने से अगर उत्तर मिलता है तो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब होगा। लेकिन रुक जाओ अभी, वीडियो मत छोड़ो। व्हाट लगाने से अगर हमारा उत्तर मिलता है और साथ ही whom लगाने से, यानी क्या और किसको, जब दोनों लगाएंगे, दोनों के लगाने से अगर उत्तर मिलता है तभी हमारा ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा, अर्थात ट्रांसिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा। बात को समझना। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख दें, जैसे हम कहें कि राम रीड्स बुक, राम रीड्स बुक। फिर यहाँ पे कहा जाए, अभी यहाँ पे क्या है, राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है। मैं कहूँ राम क्या पढ़ता है तो उत्तर क्या मिलेगा, किताब पढ़ता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, क्या कहूँ कि राम क्या पढ़ता है तो उत्तर क्या मिलेगा हमें, उत्तर क्या मिलेगा, किताब, किताब। तो जब हमने क्या को रखा यानी व्हाट को रखा तो उत्तर मिल गया। अब हम whom को रखेंगे कि राम किसको पढ़ता है तो उत्तर हमारा, उत्तर अब किताब नहीं हो जाएगा बेटा, किताब हो जाएगा। यहाँ पे को ना लगा हुआ है तो किताबों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा यहाँ भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राम किताबों को पढ़ता है, किताबों। तो देखो उत्तर दोनों आ रहा है। अगर उत्तर दोनों आ रहा है अर्थात ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। बात समझ में आई बाबू? अगर बात समझ में आई है तो हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अच्छा, अब इंट्रांसिटिव में देखो, अगर इंट्रांसिटिव में अगर व्हाट लगाने से उत्तर मिलता है और whom लगाने से उत्तर नहीं मिलता तो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। बात समझ, बात को अच्छी तरह समझना। अगर व्हाट लगाने से उत्तर मिलता है और whom लगाने से उत्तर नहीं मिलता तो क्या होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। अच्छा, अगर व्हाट लगाने से उत्तर नहीं मिलता और whom लगाने से उत्तर मिलता है तो भी क्या होगा, तो भी हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। अगर व्हाट लगाने से भी उत्तर नहीं मिलता और whom लगाने से भी उत्तर नहीं मिलता तो भी हमारा क्या होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। तो आई होप कि आप सभी को ट्रिक के माध्यम से भी समझ में आ गया होगा। हम चलेंगे नेक्स्ट लेवल में और नेक्स्ट लेवल देखते हैं कि क्या है इसका। यहाँ पे देखिए आप सभी की एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी लिख दिया है कि राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है। यानी कि इस वर्ब को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, यही हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। शिवा प्ले क्रिकेट, प्ले खेलने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, यही हमारा क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है,
यहाँ पे ही स्पीक टू यानी बोलने के लिए सत्य भी यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शी राइट्स ए लेटर, लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, लेटर की आवश्यकता पड़ी, है ना। तो याद रखना कि वर्बों को पूरा करने के लिए जो हमारे अदर वर्ड है या फिर ऑब्जेक्ट है, जब इसकी जरूरत पड़ती है किसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, जबकि कहीं ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं जो खुद से पूर्ण होते हैं, खुद से ही पूर्ण होते हैं। जैसे राम रीड्स, राम पढ़ता है, शिवा प्ले, शिवा खेलता है, ही स्पीक वह बोलता है, शी राइट्स वह लिखती है। ओके, तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत, लव यू।